अन्यता माने भिन्न, अन्यता माने, और जहाँ भी भिन्न शब्द का प्रयोग करते हैं उसमें दो वस्तु होना चाहिए। भिन्न शब्द का जहाँ प्रयोग करते हैं उसमें दो होने पर तब इससे ये भिन्न, इससे ये भिन्न, ठीक है। तो यहाँ पर अन्यता का प्रयोग कर रहे हैं तो दो पदार्थ क्या, एक सत्व, दूसरा पुरुष। बोलो सत्व और पुरुष, उसको मिला के ये बनाया सत्व पुरुष अन्यता प्रत्यय। सत्व सत्व पुरुष अन्यता प्रत्यय। अच्छा, अब तुम लोग बताओ प्रत्यय शब्द का क्या अर्थ है? ठीक, माने औरों को ही पता था प्रत्यय माने? हाँ हाँ, नहीं क्या बोल रहे हो? हाँ, प्रतीयते विधीयते इति वो व्याकरण का प्रत्यय। हाँ, वो व्याकरण का प्रत्यय। देखो प्रत्यय के कितने अर्थ होते हैं, यदि कोश खोल के देखोगे तो ऐसा मालूम पड़ेगा। प्रत्ययो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय इति वैयाकरणः, एक अर्थ है। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, उसमें एक अर्थ हो गया वैयाकरणाना। लिखो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। देखा? दूसरा है प्रत्ययो विश्वासः। प्रत्यय शब्द का अर्थ विश्वास भी होता है। विश्वास, इसीलिए अप्रत्ययो अविश्वासः, प्रत्ययो विश्वास भी अर्थ होता है। तीसरा लिखो प्रत्यय माने ज्ञानम। प्रतीयते इति प्रत्यय, वो जो व्याकरण का एक है ना, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, उसमें प्रतीयते जो है ना, प्रतीयते इति ज्ञायते इति प्रत्यय। ठीक, तो यहाँ प्रत्यय शब्द से ज्ञानम, प्रत्ययो ज्ञानम ऐसा अर्थ कर, ठीक है। तो सत्व पुरुषयो अन्यता प्रत्यय। सत्व माने बुद्धि, पुरुष माने चेतन। अभी जो प्रत्यय हो रहा है ये दोनों में अन्यता प्रत्यय नहीं हो रहा है, एक होके हो रहा है। तो वो प्रत्यय की आकृति क्या बनेगी? मैं बुद्धिमान हूं। हाँ? मैं बुद्धिमान हूं, बोलो तुम लोग बोलो मैं बुद्धिमान हूं। ये गलत है। हाँ? इसी को अध्यास बोलते हैं, तस्मिन् तद्बुद्धि। क्योंकि तुम बुद्धिमान हो नहीं और बोल रहे हो, तो ये भ्रम है। हाँ? यहीं पर बहुत बड़ा भ्रम निकला है। मैं बुद्धिमान हूं, ऐसे मैं बुद्धिमान हूं ये भी कदाचित किसी जगह ठीक हो सकता है। यदि मतु प्रत्यय को यथा धनवान, गृहवान, यशस्वी होता है, यशोवान नहीं होता। हाँ हाँ, विनी यशस्वी होता है। तो ये जो मतु प्रत्यय वाला जो अर्थ है ये कदाचित संभव तो है, असंभव नहीं है। मैं बुद्धि वाला हूं। क्या बोलोगे? मैं बुद्धिमान हूं का मतलब बुद्धि वाला हूं।
इसको तो इतना अयथार्थ नहीं बोला जाएगा, लेकिन ये कहोगे कि मैं जानता हूं, ये साक्षात अध्यास है। वहां सत्व माने बुद्धि, प्रत्यय माने ज्ञान, दोनों को मिला के अनन्यता प्रत्यय है। सत्व पुरुष अन्यता प्रत्यय की जगह अनन्यता प्रत्यय है, इसलिए इसको अयथार्थ ज्ञान बोलेंगे, सही ज्ञान नहीं बोलेंगे, ठीक है। और यथार्थ ज्ञान में ये होना चाहिए कि ये बुद्धि है, मैं उसका प्रकाशक तत्व हूं, बुद्धि से मैं सर्वथा भिन्न हूं, बुद्धि को मैं प्रकाशित कर रहा हूं, लेकिन बुद्धि होके नहीं कर रहा हूं, बुद्धि को प्रकाशित कर रहा हूं लेकिन बुद्धि बन करके। और मुझे ज्ञान है, इसमें स्वयं बुद्धि को ही अपने साथ मिला करके तुम अनुभव कर रहे हो, इसीलिए ये मोक्षोपयोगी ज्ञान नहीं। ज्ञान तो है लेकिन ये मोक्षोपयोगी ज्ञान नहीं है। इसीलिए इसमें यह होगा कि सत्व पुरुष अन्यता प्रत्यय माने सत्व माने पुरुष चैतन्य, सत्व माने बुद्धि, पुरुष माने चैतन्य, इन दोनों में भेद करके, भेद पूर्वक जिसका विज्ञान निश्चित हृदय के अंदर होवे उसको बोलते हैं सत्व पुरुष अन्यता प्रत्यय तत्साक्षात्कारो दुखोपघातको हेतु। ये आया समझ में? सत्व माने बुद्धि और प्रत्यय माने ज्ञान और पुरुष माने चैतन्य। पुरुष को बुद्धि से अलग करके जानना, इसी विज्ञान से समग्र दुख का विनाश होगा, मिला करके जानने से नहीं होगा, है ना। अच्छा, इसी का सब इन्होंने कहा कि अतएव श्रेयान आनुश्रविको ही वेद विहितत्वात् मात्रया दुखापघातकत्वाच्च प्रशस्य सत्पुरुषान्यता प्रत्ययोपि प्रशस्य तत् अनयो प्रशस्योर मध्ये सत्पुरुषान्यता प्रत्यय श्रेयान। माने प्रत्ययो ज्ञानम आनुश्रविक प्रत्ययोपि व्यावहारिक प्रत्ययात् श्रेयः। ये जो व्यावहारिक है ना, दुख निवृत्ति के साधन, आज से लू चलने लगा है, गर्म चलने लगा, और अभी शुरू हुआ है, अभी और चलेगा और भयंकर चलेगा। ये तो 1 महीना मौसम पीछे है ना, मौसम 1 महीना पीछे। आश्विन में अधिक मास है, इसीलिए पीछे का संग्रह किया हुआ लगभग 1 महीना है, इसके चलते मौसम पीछे पीछे चल रहा है। गर्मी अब शुरू हो, अभी कितनी तारीख है? 20 है, 21 है। 21 को गर्मी शुरू हुई और अगले साल ये गर्मी शुरू होगी 10 मई को, और उसके बाद आने वाले जो वर्ष में शुरू होगा 1 मई से शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर अधिक मास आएगा, तो वो अधिक मास जिस साल आने वाला होगा वो फिर 20-21, माने 10-10 दिन का फर्क होता चला जाता। अभी हम लोग 1 महीना पीछे चले, हिसाब से देखो तो 1 महीना। ये संक्रांति 13-14 अप्रैल बराबर 1 में आके मिल जाता है, लेकिन सौर मास के संक्रांति के हिसाब से देखेंगे तो हर साल 10 दिन अलग अलग करके एक बिना संक्रांति का महीना 3 साल में एक बार आता है, उसी को अधिक मास बोलते हैं और उसी को पुरुषोत्तम मास बोलते हैं। आया समझ में? उसको बोलते हैं अधिक मास, उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम मास। और जैसे व्यापारी कमाता है तो ठीक कमावे तो उसके घर के लिए बराबर हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा कमावे कुछ इधर उधर जमा करेगा, और उससे भी यदि ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, ब्राह्मणों को बुला करके भगवान की पूजा कराएगा। वो पुरुषोत्तम मास है, तुम लोगों का मास है, अधिक मास में पुरुषोत्तम मास है ना। तो 3 साल में हर साल 10 दिन 10 दिन 10 दिन, एक साल के 10 दिन, दूसरे साल के 10 दिन, तीसरे साल के 10 दिन, 3 साल बीतने के बाद फिर बिना संक्रांति का 1 महीना अधिक मास। उसके नियम है, अब की बार आश्विन आ रहा है
उधर आने वाला फिर दूसरा आएगा, उसके कोई प्रक्रिया है जिससे इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ऐसा करके वो हिसाब है। वही 3 महीना जब पहुँचे ना 3 साल में, 3 साल पूरा होने पर एक बिना संक्रांति का महीना आएगा। अच्छा जो भी हो, ये जो आनुश्रविक जो कर्म है ना, दृष्ट कर्म की अपेक्षा आनुश्रविक कर्म श्रेष्ठ है। दृष्ट कर्म ये है कि अब जो लू चलना शुरू हो गया, अब जितने भी ठंडी चीज़ें खाओगे उतने अच्छा रहेगा। बेल का शरबत, नींबू का पानी, ठंडे पानी से नहाना, ये सारी चीज़ें अब अच्छी लगेगी और ये गुणकारी भी होगा, अच्छा भी होगा। अब गर्म चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, अब से शुरू हो गया गर्म। अच्छा अब इसमें तुम जो ठंडा खा करके पी करके कितने देर अपने आप को ठंडा रखोगे? यदि गवर्नमेंट ने खोल दिया तुम जा सकते हो तो हरिद्वार जा सकते हो, वहाँ जाके गंगा में जाके गले तक पानी में डूब के बैठो, ठंडा रहेगा। हरिद्वार का पानी ठंडा है, अच्छा लगेगा। और उधर से आके बर्फ़ डला हुआ आम रस पियो, वो भी अच्छा है। लेकिन ये सारी चीज़ें कितनी अच्छी है, ये सीमित अच्छी है। कितने सीमित। रात को जो गर्मी लगेगी कितना पियोगे, कितना पानी में बैठोगे? हाँ, कोई दिन रात 24 घंटे गंगा में थोड़ी बैठोगे, वहाँ भी आजकल सांप है, सांप है। हरिद्वार में गंगा घाट में सांप है, और वहीं लिपट गया तो फिर जयराम भी हो जाओगे, ऊपर भी पहुँचोगे। तो जितने भी दृष्ट उपाय हैं अल्पकालिक है। दृष्ट दुखोपगादक उपाय कैसे हैं? अल्पकालिक है। इससे ज्यादा निरापद, निरापद शब्द है, निरापद लिखो, निरापद कहीं सुना है? निरापद, निर्गतः आपद यस्माद इति निरापद। बहुत सारे सुख है जिसके अंदर आपत्ति भी छिपी हुई है। बर्फ डाला हुआ ठंडा आम रस पूरा पेट भर 5, 6, 7 गिलास पी लिया, उसके बाद तुम्हारे पेट में गड़बड़ होने लगते। तो ये निरापद सुख नहीं है, आपद वाला सुख है, निरापद सुख नहीं है। आया समझ में? ये निरापद दृष्ट जो सुख है निरापद नहीं, आपद वाला। बोलो दृष्ट सुख कैसा है? निरापद है। समझ में? दृष्ट सुख कैसा है? निरापद है। जैसे तुम मोबाइल लेकर के बैठोगे, रात भर जगोगे, सुबह आकर के सोओगे, तो जगने में तुमको लगता तो अच्छा है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सुबह यहाँ आकर के वो मुर्गे की तरह झुकने लग जाओगे, उस समय फिर दूसरा कहेगा उठ के जाओ, रास्ता नापो। ये आपत्ति भी जुड़ी हुई है। ये कैसा है? थोड़ी देर के लिए सुख है, लेकिन ज़्यादा क्या है? आपत्ति जुड़ी हुई है, निरापद सुख नहीं है। लेकिन यदि तुमने इस मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म करके, ब्राह्मण के पास पैसे ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन शास्त्र का अध्ययन ये भी अपने आप में एक प्रकार का पुण्य कर्म है। इससे यदि तुम स्वर्ग में चले जाओगे, शास्त्र के अध्ययन करके तुम यदि स्वर्ग चले जाओगे, मरने के बाद स्वर्ग चले जाओगे, वहाँ जाने पर स्वर्ग में तुमको मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्वर्ग में मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्वर्ग का जो सुख है दिव्य सुख है। वहाँ बैठे बैठे तुम चाहो तो यहाँ अपने बच्चों को भी देख सकते हो, लेकिन कोई नहीं देखेगा। स्वर्ग जाने के बाद कोई पलट करके पृथ्वी की ओर देखता नहीं। यदि कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है, देखना चाहे तो। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि स्वर्ग जाने के बाद भी पृथ्वी के सब एक एक बात की हाल खबर लेते हैं। क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। बोले ये बात आती है वाल्मीकि रामायण में। जब भगवान राम पहुँचे जटायु के पास, तो जटायु को पहले तो अच्छा उसने, जटायु ने रावण को अच्छा मजा सिखाया। वो जाके सीधे पीठ में बैठ गया। गिद्ध है ना वो तो, गिद्ध माने गरुड़ के संतान है। ये विनता के पुत्र गरुड़, गरुड़ के संतान गिद्ध जाति, ये सब उनमें से निकले। और उनकी विशेषता उसके पंजे में बहुत बल होता है, बहुत तीखा वज्रकल्प होता है।
और जाके सीधा कंधे में बैठा, तो एक हाथ से तो सीता को पकड़ा था और एक हाथ से वो विमान उड़ा रहा था आकाश में, और ऊपर जा करके बैठ के अपने वज्र जैसा चोंच से मारा उसके सिर के ऊपर। और वाल्मीकि ने ऐसा लिखा है कि जटायु ने ऐसी ताकत लगाई, रावण के एक साइड के 10 हाथ को खींच लिया, पूरा लेके आकाश में उड़ गया, बिना हाथ का हो गया। तो पर वरदान भी कोई चीज़ है, हाँ, वरदान भी कोई चीज़ है। वो लेके गया तो दूसरे नए हाथ निकल गए उसके, फिर दोबारा आया कंधे में, दूसरे बाजू के 10 हाथ लेके उड़ा, फिर नया हाथ आ गया। अब वो जो रावण नाराज हुआ तो उसने इतनी देर जल्दी में फुर्ती से उसने तलवार निकाली और इसको जटायु को एक पंख काटा। तो एक पंख से क्या गिर उड़ेगा, हा? एक पंख कट के जमीन में गिर जाए उसको बोलते हैं पक्षपात। बोलो, एक पंख कर उड़ने वाली पक्षी 2 पंख से उड़ती है, उसमें से एक यदि कट जाए वो जमीन में गिर जाएगी, एक पंख से उड़ नहीं सकता है। समझ में आया? इसको कहते हैं पक्षपात। जिसका पक्षपात होगा वो निश्चित है कि जमीन में गिरेगा। ये भी लिख लो डायरी में कहीं पर, जो पक्षपात करेगा वो जमीन में गिरेगा, चाहे कोई भी हो। हम भी करें तो हम भी गिरेंगे, तुम करोगे तो तुम गिरोगे, कोई भी करे। तो जटायु का एक पक्ष जमीन में गिरा तो वो भी जमीन में गिरा। जमीन में गिरने के बाद रावण ने उसके जो पेट के अंदर तलवार मारा, आधा कट गया बोले। तो बेचारा जटायु करके आधा पेट काट दिया और हंसता हुआ जाने लगा। लेकिन जटायु ने अपने प्राण की रक्षा की, जब तक राम जी आएंगे तब तक हम नहीं मरेंगे। फिर राम जी पहुंच गए, देखा ये क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे बोला कि ऐसे रावण सीता को लेकर के गया, मेरी ये दुर्दशा कर दी। तो भगवान राम बैठ गए, जटायु का सिर अपने हाथ में लिया, जो कटा हुआ पेट था उसमें अपना हाथ फेरा तो वो जुड़ने लगा, और जो कटा हुआ पंख उठा के बोले मैं ये जोड़ देता हूँ। बोले इसको मत जोड़िए। क्यों? मैं ये शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। मत छोड़िए। नहीं, मेरी आयु पूरी हो गई है, हमने आपका काम किया, मैं अब शरीर छोड़ के जाऊँगा, आपके सामने जाऊँगा। बोले अच्छा फिर ठीक है, आप यदि जाओ, मैं अपने प्रभाव से बोलता हूं कि आप सीधा ब्रह्मलोक चले जाना, ब्रह्मा जी के पास, ये स्वर्ग से भी अच्छा है। बोले नहीं, मुझे स्वर्ग जाने की इच्छा है। कौन बोला? जटायु बोला। हो सके तो आप स्वर्ग मत जाइए। बोले नहीं, मैं तो स्वर्ग ही जाऊंगा, मेरी इच्छा है। आप मुझे स्वर्ग जाने से क्यों मना कर रहे हैं? मेरा क्या ऐसा काम नहीं है, मैं गिद्ध हूँ, अपवित्र खाता हूँ, इसीलिए स्वर्ग जाने लायक नहीं? वो तो ये अपने शरीर का अलग अलग धर्म है, लेकिन आप मेरे सामने मर करके जा रहे हैं, आप जहाँ चाहो वहीं जा सकते हो, लेकिन मैं अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के बोल रहा हूँ, आप कृपा करके ब्रह्मलोक जाइए, स्वर्ग मत जाइए। जटायु ने कहा आपका इसमें स्वार्थ क्या? मेरा स्वार्थ है। बताइए क्या स्वार्थ है? आप स्वर्ग जाओगे, मेरे पिताजी भी स्वर्ग में हैं, दशरथ, और आप दोनों पहले के मित्र हो। जटायु और दशरथ दोनों मित्र थे, और वहां जाते ही दशरथ पूछेंगे कि राम इस समय उसकी क्या स्थिति है, उनकी निगाह हमारे ऊपर बनी रहती है लगातार। हाँ, माने वहां से सीधी दृष्टि न पड़ने पर भी इस ढंग से अता पता लगता है कि क्या हो रहा है। और आप बोलोगे सीता का अपहरण हो गया, दशरथ को स्वर्ग नरक जैसा लगेगा। तो फिर क्या ये आप स्वर्ग यदि जाना चाहते हो तो ये समाचार पिताजी को मत बताना। बोले ये कौन बताएगा? जिसने अपराध किया वो बताएगा। मैं दशरथ का पुत्र हूं, मैं रावण को ऐसा दंड दूंगा
वो शरीर छोड़ करके स्वर्ग जाएगा, वो खुद जाके दशरथ के सामने कान पकड़ के 3-4 बार उठ के, मैंने गलती की थी, आपकी पुत्रवधू का अपहरण किया था, सजा भोग करके मैं आया। वो अपराधी सामने आया, देख के उनके मन में शांति होगी। यदि उनको ऐसा लगे कि मेरी पुत्रवधू का अपहरण रावण ने किया स्वर्ग में रह करके, ये स्वर्ग का जो सुख है दशरथ को नरक जैसा लगेगा, आप स्वर्ग मत जाओ। ये इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं हिंदी में कुछ ऐसे संवेदना के कोई शब्द विशेष है। अंग्रेजी में भी है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जो मनुष्य के मन के अंदर के भावनागत जो कमजोरी होती है ना, उसको पकड़ लिया। इसको क्या बोलता है? एक दूसरा शब्द है, अंग्रेजी में इमोशनल बोलते हैं। इमोशनल, भावुक। ये भावुक पक्ष जो है ना, जीव का सबसे कमजोर पक्ष है। और ये भावुक पक्ष को वाल्मीकि से लेकर के, वेदव्यास से लेकर के, महाकवि कालिदास से लेकर के जितने भी बड़े बड़े कवि हुए और आज के भी जो लेखक हैं, ये भावुक पक्ष को यदि छोड़ेंगे तो इनके साहित्य को कोई पढ़ेगा नहीं, उसका बखूबी सही तरीके से उपयोग करते हैं। ये वाल्मीकि का उपयोग है। बोले आप यदि स्वर्ग जाओगे और स्वर्ग जा करके सीता का अपहरण हुआ सुनाओगे, तो उनके जो भावुक, क्या इसको क्या बोलते हैं, इमोशनल, जो भावुक जो पक्ष है, इसके चलते स्वर्ग में रह करके भी मेरे पिता दशरथ को नरक की अनुभूति होगी, इसीलिए आप स्वर्ग में। ठीक है, मैं ये समाचार नहीं सुनाऊंगा। और स्वर्ग के समय तो लंबा है, वहाँ का 1 महीना, यहाँ का 1 महीना, वहाँ का 1 दिन है। इसीलिए अब यहाँ शरीर छूटेगा, आप मेरा संस्कार करोगे और जाऊंगा, फिर हम दशरथ से मिले बिना कुछ समय निकाल लेंगे। आप समय बता दो कि रावण कब तक मरेगा। मरेगा आप चिंता मत करो, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 6 महीने में मर जाएगा। तो 6 महीने का मतलब 6 दिन, 6 महीने होने स्वर्ग के 6 दिन। तो 6 दिन तक तो हम किसी तरह से छिपा लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और उससे पहले तो रावण पहुँच जाएगा, चिंता मत करो। ये इसको बोलते हैं अदृश्य भावनात्मक जीव के जो एक मनोग्रंथि होती है, एक भावना होती है, वो सबसे बड़ी पकड़ होती है उसकी। सबसे बड़ी पकड़ होती है, जो रस्सी से बांधे बिना भी दूरस्थ जीवात्मा खींचे खींचे अपने आप उस जगह आ जाता है। और रात भर गाय खूंटे से बंधती है, प्रातःकाल उसको दूध पिला करके, फिर दूध निकाल के बछड़े को बांध करके फिर चरने के लिए छोड़ देते हैं। और उस गाय को कोई भी लेने के लिए ना भी जाए तो भी शाम को बछड़े को दूध पिलाने के लिए अपने आप आएगी। कौन खींच के लाया? भावनात्मक जो एक लगाव होता है ना, वो खींच के लाता है। इसीलिए ये प्राणी मात्र के सबसे बड़ी, इसको कमजोरी बोल सकते हो या बल बोल सकते हो। बल भी कह सकते हो कि कहीं भी ये जाए लेकिन उस भावना से खींच करके जरूर आएगा। इसको बल भी बोला जा सकता है। सबसे प्रबल चीज़ है। और इसका उपयोग ये शास्त्रकार भी प्रयोग करते हैं, साहित्यकार भी प्रयोग करते हैं। और ये भक्ति शास्त्र वाले 18 पुराण में हर जगह इसका प्रयोग बखूबी सही तरीके से किया गया। ये एक पदार्थ है, न दिखने वाला ये पदार्थ है। ये कैसा है? न दिखने वाला, लेकिन सबके संवेदना के अंदर आने वाला एक पदार्थ विशेष है। तो अब हम तुमको ये बता रहे थे कि जिस मोबाइल के चलते तुम विपत्ति में पड़ते हो, पूरे वातावरण को खराब करते हो, और वो निरापद नहीं है। वो क्या है? निरापद नहीं है, आपत्ति रहित नहीं है। वो मोबाइल निरापद नहीं, उस पर दुनिया भर की आपत्ति है। और अब तो प्लेन में यात्रा भी करोगे तो मोबाइल में वो ऐप कौन सा डाउनलोड करना पड़ेगा, कौन सा? आरोग्य सेतु। और वो तुम जहाँ से चले हो वहीं से बताता चला जाएगा, एरिया बताता। बोले
ग्रीन क्या वो नहीं, वो जो रेड जोन से नहीं चला वो बता देगा, और कहाँ कहाँ गया उनके रिकॉर्ड में आ जाएगा। इसीलिए ये आपत्ति माने निरापद फोन नहीं है ये, ठीक है। जिसको तुम ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हो, ये फोन थोड़ी देर के लिए सुखदायी है लेकिन निरापद नहीं है। अच्छा, केवल फोन मात्र नहीं है। अच्छा बताओ, तुम लोगों के पास पैसे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हाँ बोलो, हाँ होने चाहिए ना? हाँ ठीक है, सभी लोग बोल रहे हो, हाँ पक्का। और अपने पास होना चाहिए, किसी के पास जमा होना चाहिए? हाँ, यदि अपने पास जमा होगा, तुम्हारे पास पैसे होंगे, तो याद रखना ये विद्यालय में यहीं पर सिर फुटबल हो जाएगा, मारा मारी होगी। वो उसका निकालेगा, वो उसका निकालेगा, वो होगा उसी को लेके जो लड़ाई होगी। आया समझ में? खाली बंदर के झुंड में खाली 2 फल फेंक दो और बंदर 50 हैं, तो वो बंदर फल तो ऐसे बचा रहेगा और आपस में सिर फरोल करके मर जाएंगे। हाँ, ये पैसा सुख का साधन है लेकिन निरापद नहीं है। हाँ, ये निरापद नहीं, आपद वाला है। इसीलिए उपयोग में ले सकते हो, तुम संग्रह कर सकते हो, भविष्य के लिए रख सकते हो, लेकिन यदि पैसा लेकर के छात्रावास में रहोगे तो आपस में लड़ मरोगे। दृष्ट उपाय है ये। हाँ? ये निरापद नहीं है। ये तो 2 तो उदाहरण बताया, ये तुमको फट से समझ में आवे, इसीलिए एक पैसा, दूसरा मोबाइल। समझ में आया? ये निरापद नहीं है। हाँ? ये पैसा और मोबाइल निरापद नहीं है। और सुबह प्रातःकाल 2 बजे उठ करके नहाने के बाद यज्ञशाला में बैठ करके जितना बन सके तुम यदि शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों को विधिवत अध्ययन करना प्रारंभ करोगे, उससे जो तुम्हें पुण्य मिलेगा, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। यह आनुश्रविक कर्म है। वेद पाठ क्या है? आनुश्रविक कर्म है। और जितने तुम मंत्र कंठस्थ करते चले जाओगे, रोज रोज आवर्तन करते चले जाओगे, उतने तुम्हारे लिए स्वर्ग में सारी चीजें बनी रहेगी। इसको लेके कहीं झगड़ा नहीं होगा। ये पैसे और मोबाइल तो जमा करने के बाद भी जमा करने वाला भी बेईमानी कर सकता है। हाँ? ईमानदारी और बेईमानी, इसका अधिकरण क्या है जानते हो? ईमानदारी और बेईमानी का अधिकरण क्या है? ये कहाँ रहते हैं? ईमानदारी कहाँ रहता है बोलो? ईमानदारी कहाँ रहेगा? नहीं बता पा रहा। ईमानदारी कहाँ रहेगा? सिर में रहेगा, नाक में रहेगा, दांत में रहेगा, पैर में रहेगा, या कहाँ रहेगा? हाँ, ईमानदारी कहाँ? क्या बोले? हृदय में। ठीक है, माने बेईमानी और ईमानदारी दोनों ही अंतःकरण के धर्म हैं। बोलो, बेईमानी और ईमानदारी ये दोनों अंतःकरण के धर्म हैं। इसीलिए तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध इसीलिए नहीं है। इसमें अशुद्धि में जो है ना, शांकर, ये पीछे एक शब्द आया, शंकरो, ये जो शांकर, ये शांकर्य सुना है? लिखो, कागज में लिखो। हाँ, शंकर शब्द का क्या अर्थ होता है वो लिख लो। हाँ, परस्पर लिखो, परस्पर, अत्यंताभाव, समानाधिकरण। लिखा? परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण धर्मयो एकत्र समावेशः शंकर। यही शंकर शब्द का। शंकर माने शंकर जी भी होते हैं, लेकिन शंकर माने ये होता है। क्या लिखा बोलो? परस्पर अत्यंताभाव, देख के बोल, समानाधिकरण धर्मयो एकत्र समावेश शंकर। ठीक है, अब इसका अर्थ समझो। जहां पर बेईमानी होगी, जहां पर, वहां ईमानदारी नहीं रहेगी। बेईमानी जहां होगी वहां पर ईमानदारी नहीं रहेगी, और जहां पर ईमानदारी है वहां पर बेईमानी नहीं रहेगी। माने ये दोनों चीजें कैसी है?
एक रहेगा तो दूसरे की सत्ता नहीं रहेगी, उसका अभाव रहेगा, और वो रहेगा तो उसकी सत्ता नहीं रहेगी, अभाव। ईमानदारी का अभाव जहाँ रहेगा वहाँ बेईमानी नहीं रहेगी, ईमानदारी जहाँ रहेगी वहाँ बेईमानी नहीं रहेगा, उसका अभाव रहेगा। बेईमानी जहाँ होगा वहाँ पर ईमानदारी नहीं रहेगी। लेकिन तुम्हारा जो मन है, अंतःकरण है, ऐसा है कि ये दोनों परस्पर विरोधी जो धर्म है, ये दोनों एक ही बुद्धि के अंदर रहते हैं। परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण, अंतःकरण हो गया ना, धर्म यो एकत्र समावेश, बुद्धि में दोनों ही रहते हैं। ये मौका आने पर तुम्हारी बेईमानी की वृत्ति ऊपर निकलेगी, मौका आने पर ईमानदारी की वृत्ति ऊपर निकलेगी। जब किसी को दिखाना होगा तो अपनी ईमानदारी का व्याख्यान करने लग जाओगे। जब एकांत में तुमको मौका मिलेगा पैसा वैसा संभालने का, वहाँ बेईमानी इतनी आराम से करोगे कि माने भगवान श्री कृष्ण ने भीम के पुत्र को महाभारत युद्ध में बुला करके मरवाया था। भगवान श्री कृष्ण ने भीम के पुत्र को युद्ध में, जब तक ये जो कर्ण का जो अमोघ अस्त्र था ना वो उसके पास रहा, तब तक घटोत्कच को भगवान ने नहीं बुलाया। जब देखा अर्जुन को लेके कर्ण के पास जाते नहीं तो मार देगा वो तो, हाँ? ऐसा उसके छोड़ने के बाद अर्जुन बच ही नहीं सकता। भगवान ये जानते थे कि मैं भी नहीं बचा सकता हूं, इसीलिए भीम का पुत्र था जो हिडिंबा से पैदा हुआ था, घटोत्कच नाम का राक्षस था। उसका जैसा बलवान कोई और किसी को नहीं माना। यदि कर्ण के पास इंद्र की दी हुई ये अमोघ शक्ति नहीं होती तो महाभारत युद्ध में घटोत्कच को भगवान की सुदर्शन चक्र के अलावा और कोई मार ही नहीं सकता था। ऐसा गजब का था। भगवान ने बाद में जब घटोत्कच मारा गया, सब लोग रोने लगे और भगवान मुस्कुराने लगे। अर्जुन को बड़ी हैरानी हुई, ये हमारे मित्र हैं कि शत्रु हैं? आदमी शत्रु मित्रता का भाव छोटी छोटी में ही देखता है ना। हा? आदमी के सोचने का तरीका ऐसा होता है, जो मेरा होगा घटोत्कच भी अच्छा ही है, उसके मरने पर रोने लग जाओ। तुम लोगों में से किसी का पुत्र घटोत्कच जैसा निकले, वो दुनिया में कितना भी अन्याय अत्याचार करे, उसके मरने पर तुम जरूर रोगे, क्योंकि तुम्हारा बेटा जो है। इसीलिए अज्ञान का मतलब कोई काला चद्दर नहीं होता कि तुम ओढ़ करके कहीं बैठोगे। अज्ञान माने कोई चद्दर नहीं है, अज्ञान माने कोई काला रंग नहीं है, अज्ञान माने कोई पत्थर आकर के सिर पर गिरे, ऐसा नहीं है। अज्ञान का मतलब है ये व्यक्ति ज्ञानी है कि अज्ञानी, इसकी पहचान और कुछ नहीं है। इसकी पहचान एक ही चीज है, रागो लिंगम अबोधस्य। ये भी एक जगह लिख लो, रागो लिंगम अबोधस्य। संस्कृत के अंदर अच्छी अच्छी चीजें, रागो लिंगम अबोधस्य। हम अज्ञानी है कि नहीं है, इसका हम कितने शास्त्र की व्याख्या कर सकते हैं, बात अलग है। लेकिन किसी भी वस्तु के प्रति हमारे मन में यदि अनुराग होगा तो हम कितने भी पढ़ करके मर जाए तो भी हम अज्ञानी हैं। अबोधो अज्ञानम, अबोधो अज्ञानम। लिंगम चिन्हम, रागः अज्ञानस्य चिन्हम। लिंगम इति लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, माने छिपे हुए अर्थ को व्यक्त करने वाला जो होगा उसको लिंग बोलते हैं। रागो लिंगम, राग माने अनुराग, मन में प्रेम। यदि राग किसी भी वस्तु के प्रति तुम्हारे मन में यदि होगा तो तुम चाहे कितने बड़े बृहस्पति बन के दुनिया में घूमो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम अज्ञानी ही कहलाओगे। राग ही अज्ञान का लक्षण है, पहचान है। रागो आया समझ? रागो बोलो, रागो लिंगम अबोधस्य। आगे अर्थ लिखो, रागः अनुरागः आसक्ति विशेषः। इसका अर्थ करना, रागः अनुरागः आसक्ति विशेषः। लिंगम लक्षणम कस्येति अज्ञानस्य। रागः अनुरागः लिंगम लक्षणम
कस्य? बोले अज्ञानस्य। राग को देख करके ही तुम अनुमान लगा सकते हो ये अज्ञानी है। हाँ? राग जिसमें होगा वो ज्ञानी नहीं हो सकता। ठीक है, बैठ करके बोलो, बात अलग है। हाँ? राग इसके पहचान है। अच्छा बोलो, तुम्हारी प्रतिभा और अर्जुन की प्रतिभा में कितना फर्क रहा होगा? तुम्हारी प्रतिभा में अर्जुन की प्रतिभा में कितना फर्क रहा होगा? हाँ? समझ में आ रहा है? अरे कल्पना करो तुम्हारी क्या हालत है, अर्जुन की क्या हालत थी। हाँ? पांडव 12 साल तक वन में रहे और 1 साल वनवास में रहे, 13 वर्ष। और अर्जुन उस 12 साल के अंदर 10 साल तो स्वर्ग में और भगवान शंकर की आराधना में लगा रहा। कितना? 10 साल, माने 7-8 साल स्वर्ग में रहा, वहां जाके गंधर्वों से अस्त्र विद्या सीखता रहा, और भगवान शंकर के लिए 3-4 साल उसने लगाया और पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। और 12 साल में अर्जुन एक दिन भी नहीं सोया, एक रात भी नहीं सोया, एक झपकी नहीं लगाई उसने। हाँ? एक झपकी नहीं लगाई। समझ में आ रहा है? 12 साल वन में रहते अर्जुन ने एक पूरे 12 साल में एक झपकी नहीं लगाई। 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो निद्रा को जीतने वाले, एक लक्ष्मण और दूसरा अर्जुन। हाँ? अर्जुन बिना सोए 10-12 साल निकाल सकता था। बिना क्या ही हाल है। इसको अदांतात्मन ऐसा बोलते हैं। जो बैठे बैठे यूं ही ऐसा करे ना, उसको, उसका नाम है अदांतात्मन। लिखो अदांतात्मन, माने जो अपने इंद्रियों को दमन करके स्थिरता पूर्वक गंभीरता से नहीं रह सकता है, थोड़ी थोड़ी देर में व्यर्थ चेष्टाएं करने लगता, उसको अदांत आत्मा बोलते हैं। आत्मा माने ये जो इंद्रियां, यहाँ आत्म शब्द से इंद्रियां हैं, जिसको दमन करने का अभ्यास तुमने नहीं किया, उसमें ये छोटी छोटी व्यर्थ चेष्टाएं निकलती है। हाँ? ये बचपन का धर्म है, मानते हैं, लेकिन उसमें वो उस उम्र से तुम लोग आगे निकल चुके हो। आगे अब ये उसका समय अब नहीं है। हाँ? भगवान 3 से 6 साल की उम्र के थे उस समय। एक बार यशोदा ने कहा, कथम भवान भक्षितवान अदांतात्मन। अरे अपने आप को अपने बस पे न रखने वाला बच्चा, तुमने मिट्टी खाई? तो डर गए। अदांत जो व्यक्ति है, भगवान होके भी उसको डरना पड़ता है। अदांत माने अपने को अपने बस में न रखने वाले को अदांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ? दांतो दमनशील, ऐसा लिखो, दांतो दमनशील। इंद्रियाणाम दमनशील यो भवति सदांत। और ये धर्म जिसके अंदर नहीं, उसको अदांत बोलते हैं। हाँ? अपने आप को अपने बस पे नहीं रख सकता है। अदांत दांतो दमनशील तन्नास्ति यस्मिनिति अदांत चंचल। हाँ? थोड़ी से करने लग जाए, भूतावेश में हिलने के समय वो फिर सभ्यता के खिलाफ जाएगा। वो असभ्य का, अदांत व्यक्ति असभ्य कहलाता है, अदांत व्यक्ति असभ्य कहलाता है। इसीलिए दांत होने की सदा चेष्टा करनी चाहिए, हमेशा। अच्छा, परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण धर्मयो, देखो कहाँ लिखा है, देखो परस्पर, बोलो परस्पर अत्यंताभाव समानाधिकरण धर्मयो एकत्र समावेश शंकर। ये शंकर शब्द का अर्थ है। अब इसका समन्वय करना यदि चाहते हो, समन्वय यदि करना चाहते हो, तो जहां पर ईमानदारी को संस्कृत में क्या बोलेंगे? ईमानदारी को, ये हिंदी का शब्द है। ईमानदारी को संस्कृत में क्या बोलेंगे?
आप लोगों को ख्याल है ईमानदारी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? ये नहीं मैं, हाँ नहीं, सत्य अलग चीज है, बोल एक अंश में बोल सकते हैं, लेकिन ईमानदार वैसे तो न्याय प्रिय ऐसा शब्द हो सकता है और खोजा जाएगा, अभी बराबर नहीं आ रहा है ईमानदारी। तो अभी ईमानदारी के ईमान को ईमान के रूप में प्रयोग करो और अभाव को बेईमानी के रूप में प्रयोग करो, ठीक है? ईमान को ईमान और बेईमानी को बेईमानी के रूप में, हाँ वो तो अंग्रेजी हो गया और अंग्रेजी हो गया, संस्कृत में खोज रहे हैं ना और जंगल में खोजे। ऑनेस्ट तो प्रामाणिक शब्द है, लेकिन ईमानदारी को विश्वस्त भी कदाचित बोला जा सकता है, विश्वसनीय, हाँ विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य, ईमानदार पर ही तो, लेकिन एकदम सही सटीक शब्द अभी नहीं आया, इसमें थोड़ा और खोजना पड़ेगा। तो चलो अभी इतना ही मान लो, जहां पर ईमानदारी रहेगी, हाँ जहां पर ईमानदारी रहेगी उसको ऐसा बोलेंगे, बेईमानित्वा भावाधिकरणे विद्यमान ईमानदारित्व और ईमानदारित्वा भावाधिकरणे विद्यमान बेईमानित्व, ठीक है? और दोनों का एकत्र, एक के जहां एक रहेगा दूसरे जगह उसका अभाव रहेगा, जहां वो रहेगा दूसरे का अभाव रहेगा, माने परस्पर अपने अभाव के साथ एक दूसरे के अभाव के साथ रहना जिसका स्वभाव है, इसको परस्पर विरोधी धर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विरोधी धर्म। ये दोनों विरोधी धर्म जा करके एक जगह यदि टिक जाए उसको शंकर बोलते हैं, इसको दोषावह मानते हैं, माने सांकर्य दोष जिसके अंदर रहेगा वो अपवित्र माना जाता है। और ये जो किसी को तुम ईमानदार बोलोगे तो उसमें बेईमानी की कल्पना नहीं कर सकते, और किसी को बेईमान कहोगे तो वहां ईमानदारी की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य के हृदय के अंदर समय पा करके जहां ईमानदारी बैठी है उसी में से बेईमानी भी निकल पड़ता है। विश्वसनीयत्व, हाँ थोड़ा फर्क पड़ेगा, आचार का विषय है, दूसरे से संबंध रखने वाला नहीं है। और ईमानदारी और बेईमानी इसका जो विषय स्वयं अकेला न हो करके उसका विषय सामने वाला भी बनता है। इसलिए दूसरा शब्द है, मैं खोजूंगा, कल बताऊंगा, आज नहीं आया तो कोई बात, कोशिश करेंगे। अभी लगे हैं क्या? अभी तो लॉकडाउन चल ही रहा है, हाँ? यहाँ तो सवाल है कि जाए तो जाए कहाँ और कोई उपाय नहीं है, इसलिए खोजते रहो, कुछ न कुछ निकलेगा। तो जिस आदमी के हृदय में ईमानदारी विद्यमान रहती, मौका आने पर वहां पर बेईमानी भी प्रकट हो सकता है। इसका उदाहरण ये है कि भगवान के प्रति सब लोग ये मानते थे कि इनसे बढ़ करके ईमानदार, इनसे बढ़ करके निष्पक्ष कोई नहीं हो सकता है। और भीम के लड़के को बुला के कर्ण के तर्कस में से अमोघ अस्त्र को ले जा करके घटोत्कच के ऊपर छुड़वा दिया, उससे घटोत्कच मर गया। मरते मरते भी एक अक्षौहिणी सेना दुर्योधन का उसने अपने शरीर को बढ़ा करके आके दबा के पीस के मार डाला। तो भीम तो बड़ा रोया। बलवान भी रोता है, हाँ बलवान भी रोता है, हाथी भी रोता है, शेर भी रोता है, और गधा भी रोता है, घोड़ा भी रोता है, छोटी चिड़िया भी रोती, बकरी भी रोते, सभी है। मौका आने पर सबको बराबर रोना पड़ता है। भीम रोने लगा। भीम का रोते देख करके, ये इसी को इमोशनल बोलते हैं। और अर्जुन भी रोने लगा। अर्जुन को रोते देख करके बेचारा ये जो युधिष्ठिर भी दुखी होकर के रोए तो नहीं, थोड़ा राजा थे ऐसे, और नकुल दो सभी रो, और भगवान सब हंस रहे। अर्जुन ने कहा केशव समझ में नहीं आ रहा है। बोले समझ में आता तो तू केशव होता, मैं अर्जुन होता है। हाँ? यदि समझ में तुमको आता
तो तू मेरी जगह यहाँ रथ चला रहा होता, मैं तेरी जगह बैठ करके लोगों पर बाण चला रहा होता। तेरी समझ में नहीं आता इसलिए मैंने तुमको महारथी बना दिया, और मैं स्वयं घोड़े के लगाम को सही तरीके से खींच के चलाने वाला समझदार मैं अकेला हूँ। हाँ? भगवान ने गीता में सीधे कहा कि अर्जुन तू अभी जो बातें कर रहा है ना, छोटे बच्चे जो अभी बोलना सीख रहे हैं उनसे भी गई बीती बातें कर रहा है, और तुमको मैं और कोई तो बोल नहीं सकता, मैं अकेला बोल सकता हूं। तो इस समय जो भाषा बोल रहा है वीरों की भाषा नहीं बोल रहा है, नपुंसकों की भाषा बोल रहा है। गीता में ये बात क्लैब्यमास्मगम पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते। भगवान कहते शर्म कर, चुल्लू भर पानी कहीं मिले तो डूब मर। ये कम था क्या? जो नर नारायण बनकर के हिमालय में करोड़ों वर्ष जिसने तपस्या किया, उसके बाद विमर्श पूर्वक पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होकर के तुम अर्जुन बने, मैं कृष्ण बना, और ऐसे हमारे अनंत जन्म साथ साथ में बीते, और यहाँ आकर के पहले योजना बनाई इतने बड़े हमको युद्ध करना है, और अपने पितामह गुरुजी फलाना किसके किसके साथ तुम मिल गए, मिलते ही तुम्हारा रंग ऐसा बदल गया कि मैं सारथी यहाँ बैठा हूँ, युद्ध के मैदान में आया, और तू बोलता है कि मैं पिताजी को पितामह को नहीं मार सकता है। तेरी जहर है, मैं तो गलत जगह बैठा। करोड़ों वर्ष से न किसी को अपना माना न किसी को पराया माना, हमारी तपस्या प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हुआ करती थी। वो तू आकर के खाली 15-20 साल जिस कुल खानदान में पैदा होकर के ये मेरे ये मेरे ये मेरे तुमने बोल दिया, और मैं तेरे सामने बैठा हूं और मुझे अपलाप करके तू बोलता है कि इनको मैं नहीं मारूंगा। तेरी जहर है, गजब का है। हाँ, कमाल कर दिया। माने गंगा जल के अंदर जिस दीपक की छाया को 50 साल तक लगातार प्रतिबिंबित करके देखा गया, और वो बाहर निकलते ही बिल्कुल सूखा निकला। मेरे साथ इतने दिन तक तुमने तपस्या के मेरा साथ दिया, और हम जीव और ईश्वर के समान रहे, यहाँ आकर के तो भीष्म का पोता बन गया, और द्रोणाचार्य का शिष्य बन गया, कृपाचार्य कुलगुरु का शिष्य बन गए, और मैं तेरे सामने बैठा, मैं कुछ नहीं हूँ। भगवान ये कहना चाहते बेईमान कहीं का। सीधा सा अर्थ क्या निकला? इसका मतलब है कि इतना लंबा तेरे से जो मैंने संपर्क रखा, ये सारा संपर्क ये मेरी मूर्खता सिद्ध हो गई। तू तो 2 मिनट में जाके किसी का भी हो जाएगा। हाँ, माने भगवान ने आगे बहुनि में व्यतीतानि जन्म, साथ साथ कई हजारों जन्म से साथ में रहे, यहाँ आकर के तुम बस 15, 20, 25, 30 साल की उम्र किसके साथ रह के तुम उनके बन गए, और मैं बेकार हो गया। धिक्कार है। किसने बोला? भगवान ने कहा इतने पुराने संबंध को तुमने इतने में बर्बाद कर दिया। तो फिर भगवान ने याद दिलाया, कोई बात नहीं। भगवान कहते इसके बाद भी तू मुझे छोड़ करके अपने सगे संबंधी के गोद में जाके बैठ सकता, तू मुझे धोखा दे सकता है। ये जीव धर्म है। ये क्या है? माने इसमें ये बेईमानी कूट कूट के भर के अंदर रखी हुई है, कहीं भी धोखा दे सकता है। एक आधी कौड़ी के लिए ये किसी को भी धोखा दे सकता है। जीव का जीव धर्म है। लेकिन ये अरबों प्रकार की बेईमानी, अरबों प्रकार की झूठा धोखाधड़ी करता रहे तो भी ईश्वर कहता अर्जुन मेरी व्यवस्था ये है, इतना होने पर भी मैं तेरा साथ नहीं छोड़ सकता। क्या विचित्र है। कौन पराधीन है बोलो? हाँ, कौन पराधीन? भगवान। इसीलिए भगवान होना बहुत सरल काम नहीं है। सिर पीट के रह गए, धत तेरे की जहर है। ये जीवों के साथ संपर्क करके मैं तो मारा गया, पर मैं करूं क्या? दूसरा कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन इतनी बात भगवान छिपा गए, यदि इसको जान जाएगा ना तो इसी डंडे से मुझे मारा करेगा। ये इतना खतरनाक ये जीव तत्व है। ये जीव तत्व इतना
खतरनाक है। ये इतना खतरनाक बना कैसे? बोले स्वार्थ से बना। भीम मेरा भाई है, मेरे भाई का बेटा भतीजा था घटोत्कच, बड़ा बलवान था, ये बना यदि रहता इस युद्ध में हम लोग कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो अर्जुन के इसके कर्ण के बाण से मारा गया। सब लोग रो रहे हैं और ये जो भगवान हंस रहे हैं। भगवान कहने लगे जो रो रहे हैं वो मूर्ख हैं, जो हंस रहा है वही समझदार है। बोले क्या बात है? वो उसकी मां राक्षसी थी, बाप तुम्हारा ये जो भीम था, और भीम वायुपुत्र है और अतुलनीय बल का खजाना है, और इसकी शक्ति उसको मिली और राक्षसों की क्रूरता उसके अंदर आ गई। इसके चलते जब तक मैं पृथ्वी में हूं तब तक तो कुछ नहीं कर सकता। मेरे इस पृथ्वी से जाते ही यहां पर दूसरा हिरण्यकशिपु बन करके निकलेगा, उसका संहार कोई कर ही नहीं सकता था। और सच पूछो तो ये जो कर्ण को आज तक हमने संभाल के रखा ही इसीलिए था। ये जो अस्त्र मैं चाहता था इंद्र को बोल देता कोई अस्त्र उस्त्र ऐसा मत देना, वैसे शर्त लगा देना। देवताओं को बहुत कुछ कहना आता है, लेकिन इसकी जरूरत थी इसका वध करने के लिए। तुम तो यही मानते हो ना मेरा भतीजा मर गया, हा? तुम्हारा भतीजा नहीं होता तो मरने से तुमको दुख नहीं होता, मरे तो और भी बहुत है। मेरा भतीजा यही रागो लिंगम अबोधस्य। अब समझ में आया? मेरा भतीजा, मेरा भाई, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा प्रदेश, मेरी जाति, ये जो मेरापना के साथ संबंध जोड़ने के लिए ये राग का तंतु जहां जहां तक बना रहेगा तब तक पूरे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण पूरा ही कंठस्थ करके क्यों ना घूमो, लेकिन तुम्हारे मूर्खता की उपाधि तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, कितना भी पढ़े, कितने लॉकडाउन बीत जाए, लेकिन हम मूर्ख के मूर्ख रहेंगे जब तक हमारे अंदर ये मेरा है। इसीलिए इसका ख्याल रखना चाहिए। ये भाव जब तक तुम्हारे मन के अंदर पड़ा रहेगा तुम्हारा सारा ज्ञान बर्बाद है। रागो लिंगम, अब उस लक्षण को पढ़ो। रागो अबोधस्य, रागो लिंगम अबो। अच्छा, ये राग प्रयुक्त होकर के संसार की चीजें तुम दुख विघातक तत्व मान करके साधन के रूप में रखते हो, लेकिन ये निरापद नहीं है। राग अभिष्ट जो संसार का पदार्थ है, इसको इष्ट साधनता ज्ञान का विषय मान के इदम अदिष्ट साधनम करके तुम संग्रह करते हो, लेकिन ये निरापद नहीं है। हाँ, ये निरापद नहीं है, इसमें आपत्ति छिपी हुई है। और ये इसके अपेक्षा जो सुबह 2 बजे उठ करके स्नान करके 3 बजे यज्ञशाला में बैठ करके एक लाइट जला करके यदि शुक्ल यजुर्वेद के एक अध्याय को 5 बार आवर्तन करोगे, उससे उत्पन्न होने वाला जो अदृष्ट होगा, ये निरापद साधन है। ये तुम्हारे हृदय में उसका अदृष्ट रहेगा, स्वर्ग में उसका फल बनेगा, और कोई भी इस पर हाथ नहीं लगा सकता। यदि तुम पैसा लेकर के रखोगे विद्यालय के अंदर तो तुम ही लोगों में से कोई किसी की चोरी कर लेगा। हाँ? दृष्ट उपाय में अदृष्ट उपाय में इतना फर्क। हाँ? क्या होना चाहिए? हाँ? आनंद संसार में दोनों चीजों से आता है। आनंद संसार में दोनों चीजों से आता है। ये भी लिख लो किसी जगह, आनंद संसार में दोनों चीजों से आता है। पाप से भी आनंद आता है, पुण्य से भी आनंद आता है। हाँ? पाप से भी आनंद आता है। आनंद पाप से भी आता है, पुण्य से भी आता है। हाँ? चोरी करना पाप है ना। चोर यदि चोरी करने में सफल होता तो उसको आनंद आता है। देखो, पाप से आनंद नहीं आया। और पुण्य करना, किसी के उपकार करोगे, उसमें भी तुमको आनंद आएगा। पुण्य से भी आनंद आता है और पाप से भी आनंद आता है। लेकिन पाप से आने वाला जो आनंद है ये टिकाऊ नहीं होगा, प्रति अनानंद का हेतु बन करके आता है। इसीलिए इससे रहित होने से ईश्वर ईश्वर कहलाया, उससे युक्त होने से ये जीव जीव कहलाया। जीव का लक्षण ही यही है। अविद्या लिखो, अविद्या, अस्मिता,
राग द्वेष अभिनिवेश पंचक्लेशाः अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, कितने हो गए? 5 हो गए। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, कितने हो गए? ये 5 क्लेश हैं। ये क्या है? ये क्लेश है, दुख देने वाली चीजें हैं, तुम्हारे मन के अंदर के धर्म है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये दुख के साधन हैं, तुम्हारे अंतःकरण में बीज रूप में बैठे हुए हैं और ये तुम्हें लगातार दुख देते चले जाएंगे। इसीलिए इससे होने वाले क्लेश को सहने में मजबूर है, पराधीन है। इसीलिए जीव पंच क्लेश विशिष्ट होने से जीव क्लिष्ट है। जीव क्या है? पंच क्लेश। तद विशिष्टो जीव क्लिष्ट, तद विशिष्टो जीव क्लिष्ट। और ईश्वर का लक्षण नीचे लिखो। ईश्वर का लक्षण है, भूल गया होगा। हाँ, क्लेश नीचे लिखो, क्लेश, और थोड़ी दूर लिखो कर्म विपाक आशय। क्लेश कर्म विपाक आशय लिखा, एक एक लाइन खींच के लिखा ना, और उसको फिर उसके बाद विभक्ति लगा। क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट आशय। क्लेश कर्म क्लेश कर्म विपाक आशय, 4 हो गए। क्लेश कर्म विपाक आशय 4, और इसको मिला करके फिर विभक्ति लगी। क्लेश कर्म विपाकाशय ही अपरामृष्ट असंबद्ध पुरुष विशेष ईश्वर। ईश्वर उसी का नाम है, लिखा है, बोलो क्या लिखा? बोलो। क्लेश कर्म विपाक आशय आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। और जीव में इसका उल्टा है। जीव में उल्टा है। जीव में क्लेश भी है, कर्म भी है, कर्म विपाक भी है। विपाक के बाद फल देने में अभी समर्थ नहीं हुआ, लेकिन समय देख रहा है, अंतःकरण में अंकित होकर के आशय माने वासना बन करके अंदर बैठा है। इससे युक्त तो जीव है और इससे रहित ईश्वर। हो गया? क्लेश कर्म विपाकाशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। उससे विरुद्ध धर्म वाला कौन है? बोले क्लिष्टो जीव। और जीव के क्लेश क्या है? अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। माने जीव ज्यादा धनवान है, सेठ है। भगवान में तो 3 चीज का अभाव है, क्लेश कर्म विपाक आशय, और जीव के अंदर 5 चीजें और ज्यादा है। वो क्या है? कितने? अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 इसमें जीव में हैं और 4 ईश्वर में नहीं है। अभिनिवेश भी नहीं है, लेकिन उसका यहाँ उल्लेख करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ? ये इतने में जीव ईश्वर में यही भेद है, बस। समझ में आया? और इस अभिनिवेश के अंदर ये सारी चीजें, जब अभिनिवेश का लक्षण पढ़ोगे, स्वरसबाही तथा भूतो अभिनिवेश, ये लक्षण है। स्वरसबाही तथा, पहले लिख तो लो, स्वरसबाही तथा भूतो अभिनिवेश। अरे टाइम पास करना है, लिख लो सब, बाद में तो कॉपी भी फेंक दोगे और लिखा हुआ भी चला जाएगा, तुम शुद्ध रहोगे। ये जितने भी हम बकवास कर रहे हैं, ये तुम्हें छुएगा नहीं, ये हम पक्का विश्वास दिलाते हैं। इसीलिए तुम सुनो अच्छी तरह से, लिखो अच्छी तरह से, समझो अच्छी तरह से, लेकिन ये ज्ञान तुम्हारे हृदय में कभी काम में नहीं आएगा, ये हम तुमको भरोसा दिलाते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, अभिनिवेश का अर्थ स्वरसबाही नहीं करूँगा ना, स्वरसबाही तथा भूतो अभिनिवेश। स्वरसबाही, स्वरसबाही माने हरेक जन्म में एक ही तरह से चलता है। हरेक जन्म में
जैसे पूर्व जन्म में था ऐसे इसमें है, आगे भी आगे भी आगे भी एक ही ढंग से चलेगा। वो क्या है, ये मेरा जीवन है और मुझे अपने जीवन की रक्षा करना है। ये जीवन दुनिया में कहाँ मिल सकता है, इसीलिए इसकी रक्षा के लिए जितना भी हमें नीचे गिरना पड़े कोई बात नहीं, इसकी रक्षा हमको करनी ही करनी है। इसी का नाम अभिनिवेश है। सबको मिला के हिंदी में थोड़े में यदि बोलना पड़े तो जीवन की रक्षा की जो अभिलाषा है इसी का नाम अभिनिवेश है। जिजीविषा को ही अभिनिवेश बोलते हैं। अब ठीक है, जिजीविषा, जिजीविषा, हाँ, जीवितम इच्छा, जिजीविषा, जी जी विषा, यही अस्मिता। हाँ, यही तो है, जी विषय अस्मिता। हाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अस्मिता अभी देखना पड़ेगा भाई। अस्मिता इसको कल के लिए छोड़ दो ना, फिर अटक ही जाएंगे। हाँ, नहीं, लक्षण है, सबके लक्षण है, अस्मिता के लक्षण है। अविद्या, अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेषा, अभिनिवेश। आज ही वो पुस्तक नहीं लाया, रोज तो रहता है, आज नहीं लाया। हाँ, नहीं, पहले तो रहता था। अविद्या, अस्मिता, सरसवाय तथा भूतो अभिनिवेश, अस्मिता, अविद्या, अस्मिता। चलो इसको कल के लिए छोड़ दो। सम्मान सबसे नहीं, सम्मान आदर है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, बिल्कुल अलग है, एकदम परिवार। अस्मिता का जो है ना, सम्मान अर्थ भी नहीं है, वो सूत्र में ही है, मैं खुद बता दूंगा, अभी यहाँ से उठने के बाद ही बता दूंगा। अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जीव का धर्म है। ठीक है, ये जीव का धर्म है। और इसी में राग आ गया, राग से जीव अज्ञान विशिष्ट हो गया, और राग होने से ही वो पक्षपाती होता है। राग होने से किसी पर यदि प्रेम हो गया तो तुम निश्चित पक्षपात करोगे। पक्षपात करोगे तो ऐसे बनोगे जैसे एक पंख कटने से जटायु जमीन में गिरा था। पक्षपाती भी कभी ऊपर नहीं उठ सकता, जमीन में गिरा ही रहेगा। आया समझ में? तो पर ये सारी चीज़ें इस जीवन में अच्छा 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 लगता है, इस जीवन में सारी चीज़ें अच्छा लगता है, लेकिन सबसे अच्छा तुमको लगता है पैसा। क्या लगेगा? पैसा होगा तो सारा काम हो जाएगा। पैसा पैसा यदि हो गया, पास में रखोगे तो मरोगे, दूसरे के पास जमा करोगे वो भी बेईमान निकल जाएगा। जिसके पास जमा करते हैं वो भी बेईमान निकल जाता है। हाँ, निकलता है कि नहीं? हमने देखा है। हम लोग जब बनारस में थे तो छात्रवृत्ति मिली थी। हाँ, वो कौन सा जो राष्ट्रीय छात्रवृत्ति नहीं होती, शास्त्री में 2 साल के 3 साल आचार्य में शास्त्री के बाद मिली थी, 1000 रुपये महीना। तो हमको उससे परेशानी इसीलिए नहीं हुई कि हम किसी बड़े के साथ रहते थे, शाश्वतानंद जी के साथ रहते थे, तो जो मिला उनके यहाँ जमा कर दिया तो ठीक है। और वहाँ बेईमानी की संभावना नहीं थी। करते तो क्या करते, उससे ज़्यादा तो उनका मैं पहले खा चुका था, इसमें कोई बड़ी बात तो थी नहीं। अच्छा, और मेरे साथ 3-4 लड़कों को छात्रवृत्ति मिली थी। उनके सामने क्या आया, उन्होंने ले जाके किसी को दिया और घर जाते समय दे देना। और वो जब लेने के लिए गए, देखो भाई इतने दिन तुम्हारे इतने रुपए की मैंने रक्षा की, 1000 में से तुमको मैं 900 दूंगा, 100 रुपया मैं अपना इसको क्या बोलोगे? अरे तुमने 1000 रुपया 3 महीना अपने पास रखा, उसको क्या रोज दूध पिलाया तुमने? रुपए को दूध पिलाया, तेल मालिश किया, और क्या सेवा करनी पड़ी? लेकिन वो लेगा जरूर। यदि 2000 जमा करोगे तो 500 रुपया लेगा, यदि 4000 जमा करोगे तो 1000 ले लेगा वो। जिसके पास ये पैसा जाएगा वो बेईमान बनेगा ही बनेगा। आदमी कोई ऐसे पानी से धुल के नहीं आया कि पैसा ना आने पर ये बेईमान, पैसा आने पर बेईमान न बने। ये आते ही तुरंत बन जाएगा, देर नहीं लगाता है। बस ये इसमें और कारण पूछोगे?
इससे ज़्यादा विश्लेषण करेंगे तो धंधा ही छोड़ दोगे। ना ना ना, ऐसा हम नहीं चाहेंगे। फिर यहाँ कौन देगा? हमको भी तो चाहिए। हाँ, हमको ईमानदार थोड़ी, हमको भी चाहिए उसी में से। हाँ, माने भेड़ जो है अपने शरीर में ऊन रखेगी तो उस ऊन से ही कम्बल बनेगा, वही ओढ़ेंगे हम। और जो उसके ऊन को काटना ये हमारे लिए बेईमानी है, लेकिन कम्बल ओढ़ना तो हमको चाहिए ना। इन्हीं सब चीज़ों से सारा संसार बंधा हुआ है, इसका कोई उपाय नहीं दूसरा। तो सब मिला के कहना ये चाहते कि ये सारी चीज़ें दृष्ट उपाय है। दृष्ट क्या है? पाप भी थोड़ी देर आनंद देने के लिए दृष्ट उपाय है, पुण्य भी थोड़ी देर आनंद के लिए दृष्ट उपाय है। लेकिन पुण्यकृत जो आनंद है ये लंबे समय तक फल प्रदान करता है, इसीलिए ये जो दृष्ट सामान्य दृष्ट उपाय की अपेक्षा आनुश्रविक जो उपाय है ये श्रेय। यहाँ जितना साधन से तुम सुख प्राप्त करोगे, स्वर्ग में इससे ज्यादा सुख है। हाँ, यहाँ जितने पैसा इकट्ठा करके तुम सोचोगे मैं सुखी रहूंगा, रोज सिर फुड़ोबल होगी। सिर फुड़ोबल बोलते हैं क्या होता है? मत्था फुड़ोबल रोज होगी। हाँ, रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, रोज बेईमानी, कुछ न कुछ होता ही रहेगा। और इतनी देर बैठ करके यदि यज्ञशाला में वेदाध्ययन करोगे, उससे मिलने वाला जो पुण्य है ये कहीं जमा करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा तुमको। इसको जमा करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा और किसी के से लेना नहीं पड़ेगा। माने सबसे निरापद होने से आनुश्रविक दृष्ट उपाय की अपेक्षा आनुश्रविक उपाय श्रेष्ठ है। लेकिन उसमें एक ही कमी है कि अविशुद्धि, क्षय, अतिशय ये धर्म है। और उससे विपरीत चीज क्या है? तो बोले श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। ये जो सांख्य के द्वारा जो विवेक की प्राप्ति होगी वो सत्व पुरुष अन्यता प्रत्यय, ये सबसे श्रेय है दृष्ट उपाय से। दृष्ट उपाय में थोड़ी देर आनंद के लिए पाप भी उपाय है। हाँ? शराब पीने वाले को भी थोड़ी देर आनंद तो आता ही है ना, लेकिन ये कोई लंबा आनंद नहीं है। हाँ? टिकाऊ नहीं है। हाँ? रात को पी करके सो गए और रात गई और बात गई, सुबह उठे तो जैसे के वैसे हाँ करके रह गए, फिर पैसा खोजो, फिर पीने लग जाओ। ये पापकृत आनंद है। ये क्या है? और पुण्यकृत जो आनंद है इससे थोड़ा बढ़ करके, इसीलिए आनंद की अभिलाषा रखना चाहिए तो पुण्यकृत आनंद की अभिलाषा रखना चाहिए। पापकृत जो आनंद है ये दृष्ट है, पुण्यकृत जो आनंद है आनुश्रविक है। हाँ? सुनने के बाद उसको करेंगे ना, इसीलिए शास्त्रिक समधिगम्य होने से उसको आनुश्रविक बोलते हैं। उससे भी श्रेष्ठ आनंद का विषय क्या है? व्यक्त अव्यक्त, ये जो ज्ञ विज्ञान, ये जो विवेक विज्ञान के द्वारा होने वाला मोक्ष, वो तो प्राप्त करने के बाद कभी लौट के तुमको आना ही नहीं पड़ेगा। सबसे बढ़िया है। इसीलिए कुतः पुनः से उत्पत्ति इत्युक्तम व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। बोले ये जो श्रेय मोक्ष है ये कहाँ से निकलेगा? बोले एक व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्। ये क्या बोलो, कोष्टक में दिया, कैसे लिखा है? कोष्टक में दी। इसका मतलब यह है ये मूल सांख्यकारिका के श्लोक से उद्धृत करके इसमें लिया गया है। व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञान। बोले अब इसकी व्याख्या करना बाकी है। इसकी व्याख्या करने बाकी है। हाँ? ये बड़े बड़े लोग हैं, इतनी जल्दी कोई चीज निकाल के नहीं बताते हैं, धीरे धीरे धीरे। हाँ? व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् व्यक्तम च अव्यक्तम च ज्ञश्च इति व्यक्ता व्यक्तज्ञाः। खाली व्युत्पत्ति करके रख दिया। व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ, ये तीन चीजें हैं इसमें जानने योग्य। व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ। तेषाम विज्ञानम विवेकेन ज्ञानम व्यक्त ज्ञान पूर्वकम अव्यक्तस्य तत्कारणस्य ज्ञानम तयोश्च पारार्थेन आत्मा परो ज्ञायते इति ज्ञान क्रमेण विधानम व्यक्ता व्यक्त। ये सब ये परिभाषा थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। अभी एक तो कि इसमें अस्मिता में क्या क्या संशय था? अविद्या अस्मिता, अस्मिता का अर्थ नहीं है ना।
अभिनिवेश तथा भूतो अभिनिवेश, सरसवाई विदुषो भी तथा भूतो अभिनिवेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष, पंचक्लेशा, इसको अभी देख लेंगे। अब इसको इतने ही रहने दो, आज देखते हैं, फिर कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। बोले एक प्रोफेसर क्लास में कुछ पढ़ा रहे थे, तो कुछ और लोग थे, कुछ विद्यार्थी भी थे।